देखो बेटा, तो जो पढ़ लिया था पार्ट सेकंड में भी थोड़ा सा ही पढ़ाया था, तो उसको बता रहा हूँ क्योंकि इसी से कनेक्टेड अगला है। तो जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखने को मिले, और बेटा इंटेरोगेटिव में भी दो टाइप होते हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड उसको कहते हैं ऐसे सेंटेंस जिसमें पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है बाद में सब्जेक्ट, उसको कहते हैं ओपन सॉरी क्लोज एंडेड। तो उस क्लोज एंडेड को क्या करेंगे, से की जगह हमें क्या लिखना है, आस्क। अब अगर से में एस आ जाए तो आस्क में भी क्या आ जाएगा, एस। से की सेकंड फॉर्म सैड कह दे तो आस्क की सेकंड फॉर्म कितना हो जाएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, क्या लगेगा, इफ या। पहले इतना कर लेते हैं। देखो यहाँ सी है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है हमें। सैड टू बदल जाएगा बेटा काय में, आस्क। से की सेकंड फॉर्म सैड है तो आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क, ठीक है इतना। अब मी का मी रहने दो, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम लगाते इफ या, दोनों में से चाहे जो लगा दो, आपको वेदर अच्छा लगे वेदर लगा दो, इफ अच्छा लगे इफ, ठीक है इतना। उसके बाद बेटा जो अंदर का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसे हमें बदलना पड़ता है, या तो पॉजिटिव या। तो सबको पता है पॉजिटिव या नेगेटिव बदलने के लिए हमें पहले लिखना होता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। ये तरीका होता है पॉजिटिव या नेगेटिव बनाने का। नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगी, नॉट लग जाएगी, बस इतना ही तो बदलाव है। तो बेटा इसमें सब्जेक्ट है यू, यू बदलता है ऑब्जेक्ट से, इससे बदलेगा क्या हो जाएगा, आई। अब हमें देखना है यहाँ आर लगा है और आगे क्या लिखा है, सैड। तो सैड पास्ट में आएगा, सी सैड उसने कहा पास्ट टेंस है तो अंदर का टेंस पास्ट में ले जाना पड़ेगा। इज एम आर का पास्ट वाज वर क्या होगा, ठीक है। समझ में आया आई कैसे हुआ, ठीक है। इज एम आर का पास्ट क्या होगा, वाज वर। अब क्या है बेटा, जो वाज वर के साथ भी तो जोक में आईएनजी लग सकती है, लगा दो कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ क्या क्वेश्चन मार्क लगेगा या फुल स्टॉप, क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं रहा है, कैसा हो गया। तो हमने इतना बनाना सिखा लिया, सीख लिया, क्लियर है क्या। एक और बना के दिखाता हूँ। शी सेड टू हर मदर, फिर से बता रहा हूँ ये डू वाला पेपर में आता है इसलिए इसी का रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा डू यू, कल ईट वाला लिखाया था क्या, दूसरा करता हूँ, डू यू स्पीक इंग्लिश। तो उसने अपनी माँ से कहा क्या तुम इंग्लिश बोलती हो। तो बेटा इसको जब हम बनाएंगे तो देखो सी बदल जाएगा, इसी में इसी में नहीं। सैड कहाँ बदलेगा, आस्क्ड में, हर मदर, कॉमा हटाएंगे क्या लगेगा। अब जो अंदर का सेंटेंस है बेटा उसको हमें पॉजिटिव बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, यू, बदलेगा किससे, हर मदर से, यही तो ऑब्जेक्ट है। हर मदर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सी लगा सकते हैं क्योंकि यू प्रोनाउन है। तो हर मदर का प्रोनाउन क्या कहलाएगा, सी। क्लियर है क्या। अब हम देखेंगे यहाँ क्या लगा है, डू। तो आपने जो चार्ट है उसमें देखा होगा कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस या डू या डज, इसका जो पास्ट होता है वो होता है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड। अब डिड हम तब लगाते हैं, टेंस हमने पढ़े हैं, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। क्या ये नेगेटिव हो सकता है, नहीं। तो नेगेटिव नहीं है तो डिड का भी प्रयोग नहीं होगा। तो डिड के साथ क्या लिखा था, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो या मेन वर्ब कौन है, स्पीक, स्पीक की सेकंड फॉर्म इंग्लिश। बातें क्लियर है क्या, ठीक है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं बेटा आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जब तक पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखोगे नरेशन के, ठीक है। तो अगर नहीं देखी तो पहले उसे क्लियर देख के आए पूरा, देन थर्ड पार्ट को देखें। आपको ही क्लियर है। अगर किसी का छूट गया है तो पूरा वीडियो डाला है मैंने, यहाँ जो भी पढ़ाया है बिल्कुल ऑफलाइन वाला, ठीक है। जाके पार्ट वन पार्ट टू देख लेना। इतना बताओ समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत है। इसी में हम क्लोज एंडेड से हटाकर चीजें कैसी बनाएंगे, ओपन एंडेड। अगर वही सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में ओपन एंडेड हो, कैसा हो। अब ओपन एंडेड कैसा होता है बेटा, जिसमें पहले क्वेश्चन वर्ड आए
फिर हेल्पिंग वर्ब आए और फिर कौन आ जाए। यानी कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आता है उसे हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। कैसा? तो बस ओपन एंडेड क्लोज एंडेड में इतना सा बदलाव है कि जब ओपन एंडेड होगा जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है ऐसा सेंटेंस होगा तो बेटा ये इफ की जगह हमने वेदर या ये लगाया था ना, इसको लगाने की आवश्यकता, बस इसकी जगह जो क्वेश्चन वर्ड होता है हम उसी को लिख देते हैं। ठीक है, इफ या वेदर की जगह क्वेश्चन को लिख दें। क्या लिख देंगे? क्वेश्चन। इफ या वेदर लिखते नहीं है। एक बना के बताओ। राम सेड टू रावण, व्हाई डिड यू एबडक्ट माई वाइफ। क्या लगा बेटा? राम ने रावण से कहा कि तूने मेरी लुगाई को अपहरण क्यों कर लिया, उसकी पत्नी को अपहरण करके क्यों ले गया, ये वाली बात उसने कही। तो बेटा जब इसको हम बनाएंगे तो क्या कहेंगे? राम सैड क्या है? रावण को रावण कहेंगे। अब देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अगर इंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या लगाते थे? इसको हटा के इफ या वेदर, यही तो करते थे। अब इसमें इफ या वेदर नहीं लगेगा क्योंकि इसमें कौन आ गया, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड ही लिख देते हैं। इस इन्वर्टेड कोमा की जगह कौन लग जाता है? क्वेश्चन। अब जब ये लिख गया तो इसके आगे का बच गया, और इसको हमें कैसे बनाना है ये हम जानते हैं। इंटरोगेटिव को कहाँ बदलना है? पॉजिटिव में या बदलना है कि नहीं? तो इसको हम बदल के देखते हैं। समझ में आया? जब क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरुआत हो तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा लेते हैं? क्वेश्चन वर्ड। क्लियर है बात है? अब इसको हम जब बेटा पॉजिटिव बनाएंगे तो फिर यू बदलेगा किससे? रावण से। तो क्या हो जाएगा? अब ये सैड लिखा है पास्ट है तो ये डिड है। डिड का पास्ट क्या होता है? चार्ट याद है? डिड का पास्ट होता है हैड। ठीक है, अब हमें लिखना है क्या? मेन वर्ब। क्या लिखा है? अब सब जानते हैं हेड के साथ क्या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है? कौन सी फॉर्म? तो एबडक्ट की थर्ड फॉर्म एबडक्टेड। अब आगे बेटा कौन लिखा है? माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन में ही तो आता है। फर्स्ट पर्सन राधा कैसे बदलता है? राधा नाम लिया मैंने, सबर कर। कैसे बदलता है? सब्जेक्ट से। अब यहाँ देख के बताओ सब्जेक्ट कौन है? राम, तो राम से बदलेगा। अब राम बेटा ही मान सकते हैं हम इसे, ही मानेंगे। और वहां क्या लिखा है? माई। क्या लिखा है? तो ही को ऐसा बदल दो कि माई वाली स्थिति में पहुंच जाए। माई कैसा है? पजेसिव है। कैसा है? चार्ट बनाया है प्रोनाउन वाला, तो उसमें देखना माई पजेसिव स्टाइल कहलाती है। कौन सी? तो ही का पजेसिव क्या होगा? हिम नहीं हिज। उसको याद करो बेटा वरना गलत हो जाएगा पेपर में। बात समझ में आ गई? बताओ क्लियर है क्या था? ठीक है, एक और बना दूं? हाँ, नहीं दैट नहीं लगता, वो असर्टिव में लगता था बस। उसमें नीचे मुड़ करके लेट जाना। ठीक है, लिखा है बेटा वाई आर यू स्कॉल्डिंग मी। इसको बनाना है, सुने ध्यान से। देखो आशीष का तो आशीष रहेगा, ये क्या बदल जाएगा? मी का मी रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगेगा? इतना हो गया। अब जो अंदर का है इसे पॉजिटिव बनाना है। यू बदलेगा मी से। आई, ये सेड लिखा है तो आर का पास्ट वाज या वर होगा। आई के साथ क्या लगता है?
अब वाज वर के साथ बताओ आईएनजी लगती है कि नहीं? लगा दो। अब ये कौन बचा? फर्स्ट पर्सन है, काय से बदलेंगे? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कौन है? आशीष लड़का की लड़की, तो ही। अब ही को मी वाली स्टाइल में ले जाना है। अब देखो मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है बेटा, कैसा फॉर्म है? तो मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? हिम। वो बेटा पजेसिव स्टाइल था, जे ऑब्जेक्टिव है। वो चार्ट याद करेगा नहीं, यहाँ के डायरेक्ट बैठ जाए, सर आप तुम पढ़ा दो, ठीक है लगाओ तुमने 4000 में है। बात पल्ले पड़ गई, इंटरोगेटिव खत्म हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रैक्टिस बाद में करा दूंगा, अभी वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, तो पहले पूरा टॉपिक कंप्लीट कराने दो। ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो पुश करके इसे लिख सकते हैं। आप भी जब लिखो तो घर पे जाके लिख लेना, ठीक है? अबे मत लिखो, क्योंकि अभी रह जाएगा, फिर मैं वीडियो को बाद में कट कॉपी करना पड़ेगा। अपन रॉ मटेरियल डाल देते हैं, इससे सीधा डायरेक्ट अपलोड होगी वीडियो, कोई फालतू कट वट नहीं, कोई दिखावा नहीं फालतू का, डायरेक्ट ऑफलाइन क्लासेस। क्लियर है क्या ये? अब बेटा करते हैं हम, अब बेटा ध्यान दें, अब है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। बेटा बोलो मतलब, इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम से की जगह लिखेंगे ऑर्डर दे रहे हो तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट कर रहे हो तो, सलाह दे रहे हो तो, वो चेतावनी दे रहे हो तो वॉर, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो इंस्ट्रक्ट, और कमांड दे रहे हो तो। वैसे आपके ये शुरुआत के 3 पूछे जाते हैं, बाकी नहीं पूछते, फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, अब बेटा इसमें क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसकी जगह टू लगाना है। क्या लगाना है? बस, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, और अगर आपको डोंट लिखा मिले, क्या लिखा मिले, तो इसे हटाकर नॉट टू लिखना है। क्या लिखना है? वैसे इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, लेकिन अगर डोंट आ जाए तो उसकी जगह नॉट टू, और डोंट को क्या कर दो? हटा दो। डोंट को तो हटा देंगे, क्या लिखेंगे? नॉट टू लिख देंगे। जैसे मैंने कहा टीचर सेड राइट ए लेटर। टीचर ने कहा, अच्छा इंपरेटिव सेंटेंस बेटा होते कौन से है? ऐसे वाक्य जो मेन वर्ब से स्टार्ट हो। कैसे? इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, वो कैसे सेंटेंस कहलाएंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। करेंगे क्या बेटा इसमें? सबसे पहले टीचर है, अब ये सेड लिखा है, तो क्या लग रहा है? टीचर ने तुमसे कहा कि एक पत्र लिखो, ये क्या है? टीचर ऑर्डर दे सकता है, ऑर्डर ही मानेंगे, तो हम यहाँ से को क्या बदलेंगे बेटा? अब देखो, ये से की ऑर्डर था, ये से की सेकंड फॉर्म सेड आ गई, तो ऑर्डर की सेकंड फॉर्म, कॉमा हटा के क्या लगाना है? टू। अंदर कोई टेंस तो है नहीं, इंपरेटिव सेंटेंस किसी टेंस के नहीं होते। ठीक है, उनका कोई टेंस नहीं होता, हमेशा प्रेजेंट में चलते हैं वो। तो ये राइट ए लेटर लिखा है, कोई बदलाव है ही नहीं। आई यू बी दे वगैरह कुछ आ जाए देखना, वरना कोई बदलाव है ही नहीं। बात क्लियर है क्या? कोई समस्या? बेटा देखना किसी की गाड़ी रखी है क्या बाहर, जाओ देख के आना, तो ट्रैक्टर निकल रहा है। हाँ हाँ हटवा दो, देखो किसी की भी हो तो चेंज कर दो उसे। निकल जाए तो रख दिया, आगे कर जाओ। इतना हो गया बेटा, कोई समस्या? एक डोंट वाला और देखो, टीचर सेड डोंट मेक ए नॉइज। टीचर ने कहा शोर मत करो, और अंदर जगह रख दी।
तो बेटा टीचर का टीचर, सेड क्या बदल जाएगा, ऑर्डर्ड में। अब जो इन्वर्टेड कॉमा है बेटा, अबे सब मत रख, पर्ची काट दे भाई। अरे निकलने की जगह तो हो, चलो निकल जाने पर रख दियो। अब बेटा डोंट को हटाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह कौन आएगा, अब क्या बचा, कहानी समझ में आ गई, सिंपल है कि नहीं। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। कोई प्लीज कह रहा हो तो वो क्या मानी जाएगी, और अगर डॉक्टर कोई बात कहे आपसे तो वो क्या मानी जाएगी। तो इतना कॉमन सेंस खुद लगा लीजिए। अगर डॉक्टर कहे डोंट ईट जंक फूड, मतलब जंक फूड मत खाओ, तो अपन कहेंगे डॉक्टर सजेस्टेड, या फिर डॉक्टर क्या कहेंगे, एडवाइज्ड नॉट टू ईट जंक फूड। डोंट किया क्या लग जाएगा, नॉट टू। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चलो सब बता रहा हूँ, क्या बता दो, इंस्ट्रक्शन वाला। ये लिखा बेटा कस्टमर केयर मैन, जो कस्टमर केयर में जो आदमी बैठा है उसने कहा क्लिक कर दो सेटिंग वाले बटन पर, और फिर क्या चूज करना है, नेटवर्क। तो देखो कस्टमर केयर सेट की जगह क्या हो जाएगा, अरे सॉरी, या ये क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्ट की सेकंड फॉर्म बेटा इंस्ट्रक्टेड, ठीक है। कॉमा लगाओ, कॉमा हटा दो, क्या आ जाएगा, टू। अब ये जो लिखा है पूरा छाप देना, समझ में आ गया राजीव, खाना आया बता दे फिर मुझे, क्या समझ में नहीं आया, इंस्ट्रक्टेड कैसे कर रहा है। कोई मैं तुमसे, तुमने कहा सर मेरे मोबाइल में नेट नहीं चल रहा, पहले जमाने में समस्या बहुत आती थी, तो मैंने कहा एक काम करो सेटिंग पे जाओ, क्लिक करो, नेटवर्क पे आओ, उस पे जाके लिखो www, जो भी था होता था अपना, तो वो जो बता रहा है आप उसको कर रहे हो, इसी को तो इंस्ट्रक्शन कहते हैं। अरे खाने वाली रेसिपी सुनी है कि आज हम बनाएंगे मटर पनीर, तो सबसे पहले बारीक बारीक प्याज काट कर हम उसमें तलें और 5 मिनट तक उसको फ्राई करने दें जब तक लाल लाल हो जाए, उसके बाद हम डालें इसमें हरा धनिया पिसा हुआ, काली नमक, मिर्च, फलाना फलाना, और बाद में डालें पनीर जो फ्राई होने दें, फिर उसके साथ मिला दें। तो वो जो भी कह रहा है आप उसको कर रहे हो, इसी को क्या कहते हैं, समझ में आई बात। चलो आपको बताता हूँ, आपने चैप्टर पढ़ा था विलियम डॉगलस वाला, उसमें विलियम डॉगलस को स्विमिंग करना सिखाया था, उस व्यक्ति को हमने क्या कहा था, इंस्ट्रक्टर कहा था, क्योंकि वो बता रहा था कि आप सर नीचे करो, सांस रोको, अब सर ऊपर करो, बेल्ट बांधो, कूद जाओ, तैरो, पैर चलाओ। उसने जो कहा उसने किया, वो इंस्ट्रक्टर है, कोई ऑर्डर नहीं है, क्योंकि वो तो उसे पैसा दे रहा है, नहीं देगा वो खुद ही भग जाएगा, ऑर्डर की आवश्यकता ही नहीं है। बात पल्ले पड़ी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। वीडियो वाले पुश करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिखते रहना। अब सुनो बेटा, इसमें एक और टाइप है, इसमें एक टाइप और है, जब आपको सेंटेंस लेट अस से लिखाई, बेटा बोल मत, इधर सुन, जब सेंटेंस आपको काय से लिखा मिले, लेट अस से, तो नियम बदल जाते हैं।
बेटा नहीं माने, आर्यन मान जा, वहां तक आऊंगा, वीडियो में दिमाग खराब होगा, रिकॉर्ड होगा, एक की जगह 5 बनेंगे। देखो बेटा, जब आपको सेंटेंस में क्या लिखा मिले तो बेटा लेटस को तो हटा दें, और जो आपका आता है से, तो से में लगाएं सजेस्ट दैट वी शुड, और अगर से की सेकंड फॉर्म हो तो सजेस्ट की सेकंड फॉर्म। समझ में आया? बहुत सिंपल है। देखो रोहन सेड जिले लेट अस प्ले फ्री फायर। मान लो रोहन कह रहा है फ्री फायर खेलेगा, तो अपन क्या करेंगे, रोहन से की जगह बेटा क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म से का सजेस्ट होगा तो सेड का सजेस्टेड होगा। कॉमा हटाओ, क्या लगाना है, सजेस्टेड के साथ वी शुड दैट, वी शुड अपने मन से जोड़ना पड़ेगा। अब लेटस को क्या करें, हटा दो, कौन बच गया, बात पल्ले पड़ गई। ये बेटा कैसे सेंटेंस थे, इम्परेटिव बना लोगे। अब लेवल और बढ़ा सकता हूँ, लेकिन पहले यह देखो बेटा सब बैठे हैं, ठीक है संदीप, पहले एक लेवल है उसको उतना आना चाहिए पेपर वेला, फिर मैं कहने को इतना अच्छा लेवल बता दूंगा कि लगेगा कि हाँ दिक्कत है, लेकिन अभी मूड घूम जाएगा। वैसे जो मैं तो दिमाग खराब है बहुत की कब मुझे ही का हम कर देते हैं, कभी ही का ही कर देते हैं, अपने मन से चल रहा है, तो लेवल बाद में लाऊंगा, पहले इतना करके दे। तो स्क्रीन शॉट ले ले बेटा। अगला सुने, बेटा सुने, सेंटेंस क्या है अपना, ऑब्जेक्टिव नहीं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस बेटा होते कौन से हैं, वो सभी सेंटेंस जो मे से स्टार्ट होते हैं, मे के साथ क्या लिखा रहता है, सब्जेक्ट, और लास्ट में ये वाला साइन होता है, तो वो कहलाते हैं आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर है क्या? अब इनमें करना क्या है बेटा, जो भी आपका से आएगा, से की जगह हम प्रे लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रार्थना करते हैं, कभी कभी आशीर्वाद भी देते हैं, और कभी कभी श्राप दे देते हैं। अभिशाप श्राप जो भी आपका हो, किसी के लिए बुरा सोचो, बुरा बोलो कि भगवान कर जाके दांत टूट गया, बहुत हंसते रहते हैं, हंसी नहीं पाए, मुंह में से हवा निकल रहे। तेरे आगे के 2 दांत टूटे आने, फिर तू हंसी है, जी भाई टूटे बस। फिंगर के लिए जगह बचेगी फिर वो बिना मुंह खोले अंदर। हाँ सुनो बेटा, ऑप्टेटिव को कैसा बनाना है, पॉजिटिव। एक सेंटेंस लिखते हैं फिर देख लेना। बूढ़े आदमी ने कहा मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, बूढ़े आदमी ने कहा तुम खूब अजर अमर रहो, लंबी उम्र रहे। तो ओल्ड मैन ने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, तो बेटा ओल्ड मैन का ओल्ड मैन, इसको हम क्या में बदल देंगे, ये आशीर्वाद ही तो है, ब्लेस की सेकंड फॉर्म मी, कॉमा हटा के क्या लगाना है,
अब जो बेटा अंदर का बच गया, इसे कैसा बनाना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यू कैसे बदल जाएगा? क्या हो गया? आई। ठीक है। अब लगानी होती सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो मे लगा है, मे का पास्ट क्या हो जाएगा? क्या अब ये वाला साइन लगेगा? अब फुल स्टॉप। बात पल्ले पड़ गई। एक और देख लो। अभी तो सब समझ में आएगा, टेस्ट में दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। इसके बाद टेस्ट ही चलेंगे और काम ही क्या है। देखो बेटा, प्रीस्ट सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, पुजारी ने मुझसे कहा कि तुम पर भगवान आशीर्वाद बनाए रखे। अब इसमें गलती होती है, ध्यान से सुनना। तो हमने प्रीस्ट तो ठीक है, ये सेड वाली गलती होती है। देखो, भगवान का आशीर्वाद तुम पे बना रहे, ये मेरी भगवान से प्रार्थना होगी, ये मेरा आशीर्वाद। भगवान से तो हम प्रार्थना करते हैं, हे भगवान या मोड़ आप पे कृपा बनाए रखी हो, पास है हमारे में सब। तो ये बेटा क्या है? आशीर्वाद है। आशीर्वाद है तो हम क्या करेंगे? हाँ, प्रे है, सॉरी। प्रे की सेकंड फॉर्म। अब देखो, याद रखना, ओ देवता इधर थोड़ा ध्यान दो। जब भी कोई प्रे करेगा ना, तो बेटा उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि प्रार्थना मुझसे नहीं कर रहा, प्रार्थना किससे कर रहा है? इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अब दिक्कत तुम्हारे लिए खड़ी होगी, सर इसमें यू लिखा है, ऑब्जेक्ट से ही तो बदलता है, और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। तब के लिए नियम सुनो। तो प्रीस्ट सेड का हो गया प्रीस्ट प्रेड, कॉमा हटाओ, क्या लग गया? सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है इसमें? गॉड, थर्ड पर्सन है, बदलेगा नहीं। मे का पास्ट क्या हो जाएगा? ब्लेस का ब्लेस। अब यहाँ आ गया यू, और सब जानते हैं यू ऑब्जेक्ट से बदलता है, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। अगर हो भी तो यहाँ प्रे के बाद ऑब्जेक्ट को लिखना नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है। अब याद रखना, एक नियम है, जब अंदर यू लिखा हो या यू का कोई भी हिस्सा लिखा हो, यू, योर सेल्फ, कुछ भी हो, और बाहर कोई ऑब्जेक्ट ना दिया जाए, बाहर कोई ऑब्जेक्ट, तो हम या तो उसे फर्स्ट पर्सन में बदलते हैं आई में, या थर्ड पर्सन के ही और सी में, किसी में भी बदल सकते हैं। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि पुजारी ने जो कहा है मे गॉड ब्लेस यू, ये प्रार्थना मेरे लिए तो की होगी, करी होगी क्या नहीं? तो मैं यहाँ मी मान के चलूंगा, और यहाँ क्या लिख दूंगा? क्योंकि यू ऑब्जेक्ट है। देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये कौन है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ भी मी था, यहाँ भी, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही है। बात समझ में आ गई? तो बेटा ये थे आपके नरेशन। अब इसमें इतना ही है, कुछ और नहीं है। ब्लेस सर, कोई शराब दे दे, मे यू गो टू हेल, तुम भाड़ में जाओ, ये क्या हो जाएगा? ठीक है, भाड़ का मतलब हेल ही होता है, नरक की बात होती है। समझ में आ गई होगी अब इसके बाद एक और है एक्सक्लेमेटरी, जो पेपर में ना के बराबर पूछता है। मोस्टली आपके लिए पूछा जाएगा इंटेरोगेटिव में, डू डज वाला। ठीक है। और एक फेमस है, बताता हूँ, ये समझ में आ गया? ठीक है, हाँ ले लो स्क्रीनशॉट बेटा। जे ब्लेस, प्रे करते वक्त नहीं आएगा, प्रे करते वक्त नहीं आएगा। एक आपका फेमस है, अब तो मैं टोटल से बता रहा हूँ, ये फेमस है। इंटेरोगेटिव कराए थे, उसमें से सेंटेंस फेमस है, पेपर में आता है, लोग गलत करके आते हैं। तो देखो, सी का सी, कॉमा हटाओ, क्या लगेगा? अब ये जो बचा अंदर का बचा ना, इसमें गलती कर जाते हैं। सब्जेक्ट कौन है? योर नेम, बदलेगा किससे? तो योर जब मी से बदलेगा क्या हो जाएगा? माई। इज का पास्ट, जो दिखने में अजीब लगता है लेकिन है ऐसा ही। हाँ,
बच्चा कर क्या देते हैं गलती कि यहाँ जिस वाज को यहाँ लगा देते हैं, व्हाट वाज माई नेम, जो गलत है। ऐसा ही सही है, ये इन्वर्टेड कॉमा की जगह आता है, आ गया, जो आंसर बचा उसे पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव के लिए पहले सब्जेक्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब। बात पल्ले पड़ गई? चलो ठीक है, नरेशन यहाँ तक आ गए हो तो बता देना, काम हो जाएगा।